हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ये मैं अपने सरस्वती माता जी से आज माफ़ी मांगती हूँ। जो मैं अपने लगभग 48 घंटे हो गए, ना मैं अपनी लाइब्रेरी गई, ना मैं कोई बुक देखी। मैंने बहुत कुछ गलत किया। ना मैं खाना बनाई, मैंने कुछ भी नहीं किया इस 48 घंटे में। और मैं ये सरस्वती माता जी से आज माफ़ी मांग रही हूँ। आज के बाद मुझे कोई कुछ भी कहेगा, मैं वो दिन खाना तो नहीं खाऊंगी, चलेगा, लेकिन बिना पढ़े मेरा नहीं चलेगा। मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ये मैं सरस्वती जी से कसम खाती हूँ, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं पढ़ाई ना करूँ। क्योंकि आप लोग जान लीजिए, कभी तो आपके घर वाले आपको बुरा भला आरोप लगाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, आप पे शक करेंगे। एक दिन वही काम आपके ससुराल वाले भी करेंगे आपके साथ। फिर आप कहाँ के रहेंगे? ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपके मायके वाले में एक दो कोई बंदा है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है तो ससुराल में नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। इसलिए मैं आप लोग से कहूँगी कि आप अपने भविष्य को बनाएं। और अगर आपको बहुत दर्द है, बहुत दुख है, तो आप अपने घर में बहनों से ना कीजिए। बहुत कहिए, अपने बड़ी बहन से कहिए। बड़ी बहन माँ का गुण ज़रूर होता है। वो बढ़ा के इधर उधर नहीं कहेंगी, ना ही आपको कोई आरोप लगाएंगी। बड़ी बहन को छोड़ दीजिए और अपने पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ ये दो लोग सबको बराबर दर्जा देंगे। लगभग उनके अंदर माँ का गुण ज़रूर होता है, जो बड़ी बहन है। लेकिन और जो आपकी बहनें हैं, उनसे हमेशा दूर रहना। खैर, ज़रूरी नहीं मेरी ही बहनें जैसी सबकी बहन हूँ, बट बस मेरा कहने का मतलब ये है, आप पढ़ाई इतना कीजिए, इतना कीजिए, और आप जब सफल हो जाएंगी, नौकरी पा जाएंगी, तो आप गलत करेंगी, आप सब कुछ करेंगी, लेकिन आपको कोई कुछ कह नहीं पाएगा। आप पैसा नहीं देंगी उन लोग को, आप पैसा देंगी नहीं उन लोग को कि वो लोग पैसा के लालच में ऐसा करेंगी। आप पैसा भले ना दें उन लोग का, लेकिन आपकी नौकरी से उन लोग का मुंह बंद हो जाएगा। जो आपको आरोप लगाते हैं, बाई चांस मेरे पे जानते हैं, आप लोग से ही मैं अपना दुख अब शेयर करूँगी। अब आगे कहीं कुछ नहीं कहूँगी। मैं अगर वीडियो डाल देती हूँ, मेरे पास वीडियो है, पड़ा हुआ है, देखेंगे आप लोग। गोवा का वीडियो है मेरा। 2 वीडियो गोवा का पड़ा है मेरे पास। गोवा का बहुत वीडियो आया, लेकिन मैं नहीं डाली। मेरे पास बहुत, जैसे अभी देखो मैं गोरखपुर का डाल दी हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो, इतना हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, हमारी सहेलियाँ कहीं गई या कोई भी कहा कहीं गया, मुझे वीडियो देता रहता है। मैं वीडियो डालती हूँ, वो लोग भी वो डाउट में होती हैं कि ये घूमने जाती होगी, पढ़ती नहीं भी। जबकि मैं लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन की हूँ कि मैं रेगुलर मेरी पढ़ाई हो सके। वो लोग के मन के कचड़े को मैं कैसे दूर करूं, नहीं कर सकती हूँ। वो लोग भ्रम में रहती हैं, क्योंकि जो, अब मैं क्या ही कहूँ, उनकी मानसिकता यही है। और यदि आपको रूम चाहिए, मुझे जब 2019 में आई थी, एक बार आई थी मैं, बाद में चली गई थी, लॉकडाउन था। यदि मुझे जानकारी नहीं थी यहाँ के रूम के बारे में, मैं पूछ ली थी किसी से। किसी ने पूछा कहाँ जाना है, तो मैं बोली अल्लाहपुर जाने के लिए कहाँ उतरेंगे। फिर मैं बोली मुझे रूम चाहिए था, तो मुझे किसी ने नंबर दिया था कि इस पे फ़ोन कीजिएगा, रूम बताएंगे। तो अरे, उनका नाम नहीं बता सकती। अब मेरे पास ना कोई नंबर है ना बात होती है। तो वो मैं रूम के लिए बात की थी, लगभग 2019 में बात की थी, इसके बाद नहीं बात हुई। और एक लोग हमारे रिलेटिव के ही हैं, मुझे उनसे नोट्स वगैरह जब कुछ चाहिए होता है तो बात हो जाती है कभी कभी। एक मैं बात ये था ना कि गलत हूँ नहीं, ना मैं गलत सोचती हूँ। मैं सारा मतलब बताती रहती थी अपने बहनों को। वो लोग मुझे इतना गलत सोच ली, तो मुझसे बोलती थी, उससे बोलती थी, जबकि मेरे पास कोई टाइम ऐसा नहीं है। मैं अपने यूट्यूब में बिजी होती हूँ या अपनी लाइब्रेरी में बिजी होती हूँ। मैं जो मैं 2018 में बात की थी, 19 में की थी, अपने काम से की थी, वो भी वो लोग जोड़ाती हैं। वहाँ बात की थी, वहाँ बात की थी, 4 लोग से बात की थी, 5 लोग से बात की थी। ऐसा करके मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खाना नहीं खाई, सोई नहीं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब रही। लेकिन जानते हैं, ये सब सारा जो भी हो रहा है, आप कमज़ोर हैं, आपके अंदर कोई पावर नहीं है, इसलिए लोग आपको कह दे रहे हैं। यदि आप नौकरी पा जाएंगे,
मेरा है, अगर मैं नौकरी पा जाऊँगी मुझे कोई नहीं कुछ कहेगा। या तो एकदम से सूरसा डाइन बन जाऊँ, शैतान हो जाऊँ, लोग मुझसे डरें। जो आप कहीं बात को कही हैं, अपनी किसी बहनों से कही हैं 1-2 बात, तो उसमें सब 4 जोड़ के 8 बताती हैं। और जब 8 बताती हैं तो दूसरी बहन कहती है मुझे ऐसे कही। ये बताइए, ये सब का मतलब वही है ना, अब मैं नौकरी पाई होती, मेरे में कोई पावर हो जाएगा तो कहने से डरेंगी। जो मैं कही रहूँगी वो भी नहीं कहेंगी। और ऐसा नहीं है कि 4 बात बढ़ा के बताएंगी। और जबकि मेरी साल भर से जहाँ बात नहीं हो रही है वहाँ पे भी ऐसे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, साल भर से मेरी बात नहीं हो रही है कि वो लोग इधर उधर करती रहती हैं, मेरे घर पे वो नहीं रहती हैं। फिर भी उनका बात मेरे घर वाले मान लेते हैं, मैं जो नहीं कही वो भी मान लेते हैं। इसके बाद फिर मुझे कहते तुम ऐसी हो, तुम उससे बात की, इससे बात की। इसके बाद मैं अपनी सहेलियों के यहाँ जाती हूँ, जबकि मैं स्टेटस लगाती हूँ सहेलियों के साथ, और फ़ोन जाता है तो मेरी फ्रेंड उठाती है, क्योंकि मैं जानती हूँ लोग के मन में कचरा भरा होता है। तो फिर मुझसे जब मेरी सहेलियाँ कहती तुम्हारे घर में उन लोग को भरोसा नहीं है, या फिर बॉयज़ में भी एक लोग बोले अनु तुम्हारे दोस्त लगते थे मेरे, अभी भी मेरे दोस्त हैं, नाम नहीं बता सकती हूँ बहुत। और वो जो है वो भी कहते अनु तुम्हारे घर में भरोसा नहीं है। तो बहुत दुख होता है, मैं किससे बताऊँ। मेरे पिताजी मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, मेरी बड़ी दीदी भरोसा करती है। अगर 1-2 लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं तो अब दूसरे लोग ब्लेम लगाते हैं ना, इसके घर वाले भरोसा नहीं करते हैं। मेरे घर वाले कुछ कह देते हैं, और मेरे घर में मुझसे ही नहीं कहते हैं, जिससे भी इच्छा होती है जो मेरे बारे में कह देते हैं। तो मैं बहुत मतलब मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ। और ये जानिए ये आपकी सहेली भी कर सकती है, आपके घर में भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके घर वाले कैसे हैं। सारे लोग अच्छे हैं कि 1-2 लोग ख़राब हैं। ख़राब क्या, मानती बहुत है वो लोग, मैं भी उन लोग को बहुत मानती थी। मैं जब घर से आती थी तो 1-2 दिन रोती थी, खाना नहीं खाती थी। और मेरी एक दीदी है, उनको कोई कुछ कह देता था तो मैं लड़ाई कर लेती थी। थोड़ा नर्वस हो गई। और मेरी एक बहन है, उसके लिए बहुत दुखी होती थी कि मैं जब जा पाऊँगी तो उसको साथ रखूँगी। लेकिन मुँह है, ज़ुबान है, जो लोग कह लेते हैं, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ। लोग बढ़ा बढ़ा के कहते हैं, जैसे नहीं वैसा बताते हैं लोग, तुम ऐसी हो ऐसी हो। जबकि लोग जानते हैं मेरे साथ जो भी हो रहा, मेरा रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो मेरे पे शक किया जाता है, मुझे आरोप लगाया जाता है, जो भी सब है। जानती हूँ यदि मैं जा पा जाऊँगी वो लोग मुझसे डरेंगी, मुझे कुछ नहीं कह पाएंगी। लेकिन ये सरस्वती माता जी, जब आप मेरा सपोर्ट करेंगी, आप चाहेंगी, तभी ही कुछ हो पाएगा। और क्या ही कहूँ, यदि आप साथ मेरा दी होती तो आज मुझे कोई कुछ कह नहीं पाता। चलिए, और जिसके साथ मैं रही हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स लोग मुझे जानती होंगी, मैं अपने बारे में ज़्यादा सोचती हूँ या अपने खाने के बारे में सोचती हूँ। जो मेरे सामने है मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। अपने से ज़्यादा मैं दूसरों के बारे में सोचने वाली लड़की हमेशा रही। खुद ना खाऊं लेकिन दूसरों को ज़रूर सोचती हूँ वो अगला खा ले। मैं अपने कैसे भी रहूँ लेकिन दूसरों के बारे में ज़रूर सोचती हूँ वो खुश रहे। लेकिन फिर मेरे जैसी लड़की को यदि लोग नहीं छोड़ते तो किसी कौन छोड़ने वाला है। मैं प्यार की असीम भंडार के नाम से जानी जाती थी, सेंसिटिव गर्ल के नाम से जानी जाती हूँ कि इसके अंदर बहुत प्यार है, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत दुखी होती है। बट फिर भी वो लोगों ने मुझे ऐसा कहा, और आज ही नहीं कहीं लगभग 1.5-2 साल से कह रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी, रो लेती थी। लेकिन अब मैं सोशल मीडिया को सब कुछ अपना दर्द बताऊंगी क्योंकि किसी से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिससे आप कहे रहेंगे वो भी मज़ा लेगा आपका और बढ़ा बढ़ा के बताएगा सब कुछ। इसलिए सोशल मीडिया में यदि कोई मज़ा भी लेता है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं है, यदि कोई समझता है तो भी अच्छी बात है। और मैं नहीं जानूँगी कौन मेरा मज़ा ले रहा है, कौन मुझे समझ रहा है। इसलिए मेरे लिए सोशल मीडिया ही अच्छा है।
मैं सारा दुख जो भी मुझे होगा मैं सोशल मीडिया को सब कुछ बताऊंगी। अब बस और अब मेरा और कोई नहीं है। मैं अपने पिताजी से ये सब बात कोई नहीं बता सकती हूँ। और मेरी बड़ी दीदी से बताती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्या करेंगी, उनकी शादी हो गई है। वो भी अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई को लेकर फिर घर गृहस्थी देखते हुए परेशान रहती हैं। और अब अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। आप लोग इतना बना लीजिए कि मायके में सब लोग आपसे डरे, सम्मान करें और ससुराल में भी आपका सम्मान बना रहे।